राहुल गांधी के अयोध्या जाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी अगर सरयू आरती में शामिल होते हैं तो ये उनके श्रद्धा का विषय, न कि राजनीति का। इस तरह के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए आप। अपनी शायरी से अक्सर सरकार पर तंज कसते हुए जो नेता आपको जगह जगह नज़र आते हैं और कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनसे बात करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि शायरी होती है आपकी, लेकिन शायरी वो लोगों के एंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो शायरी जो है लोगों के सीधा दिलों पे, दिमाग पे घात करती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि घात नहीं करती बल्कि छूती है लोगों के दिलों को। जो शायरी का शायर और कवि समाज का आईना होता है, जो समाज में घट रहा है हमें उसे दिखाना है। हम दर्पण दिखाएंगे, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो इस सरकार को ये सोचना है कि अगर एक शायर अपनी शायरी से आपको आईना दिखा रहा है तो आप वो चीज़ें दूर करिए, जो सरकार की विसंगतियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर करिए। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल बेहिस है, इसने कान के पर्दे बंद किए हुए हैं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। तो दिल्ली के हाकिम जो है वो ना तो मणिपुर की बेटियों की चीखें सुनते हैं, ना उज्जैन की बेटी की चीख सुनते हैं, ना हाथरस की माँ की चीख सुनते हैं, ना उन्नाव की बेटी की चीख सुनते हैं। तो मैं तो इन्हें गूंगा बहरा ही कहूँगा ना। वो कहते हैं कि देखिए राजस्थान में भी तो बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? देखिए, राजस्थान में जब कभी अपराध हुआ तो अपराधी पकड़े गए और मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पे संज्ञान लेते हुए बयान जारी किए, उन्हें जेल भिजवाया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब हाथरस हुआ तो रात के 2 बजे उस बिटिया की लाश जलाई गई या नहीं जलाई गई? किसने जलवाया? उन्नाव में उस बिटिया के परिवार को बर्बाद कर दिया गया कि नहीं बर्बाद कर दिया गया? कौन था आरोपी? भारतीय जनता पार्टी का विधायक था ना। मणिपुर हुआ, प्रधानमंत्री जी कुछ बोले? नहीं बोले ना। तो बात यह होती है कि कौन इस तरह के मुद्दों पर आगे बढ़ करके कार्रवाई करवा रहा है अगर कोई घटना घट रही है तो, और कौन चुप्पी ओढ़े है। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी ओढ़ रखी है ना। चुप्पी ही नहीं ओढ़ रखी, जब बेटियां जंतर मंतर पे इंसाफ मांग रही थी तो उनको किसने घसीटा? पुलिस ने। पुलिस किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री जी। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसे समझने की जरूरत है, लेकिन वो टाल करके हर बात को राजस्थान पे ले जाते हैं। देखिए, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या तेलंगाना हो, कई जगह पर देखिए विधानसभा चुनाव है। आपका इंडिया गठबंधन जो है उस पर भाजपा तंज कस रही है कि देखिए 2024 का चुनाव आते आते देखना कैसे बिखर जाएगा गठबंधन। कमाल है, तमिलनाडु में AIDMK भाजपा को छोड़ के जा रही है और आप मतलब हमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। हमारा कुनबा तो बड़ा हो रहा है, आप बिखर रहे हैं। इन 4 राज्यों के नतीजे आने दीजिए, उसी तरह भगदड़ मचेगी जैसे अभी मध्य प्रदेश में भाजपा में मची है। ऐसे इनके घटक दलों में भगदड़ मचेगी, वो इंडिया अलायंस को ज्वाइन करेंगे। आप देखिएगा, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी हालत खराब है। इंडिया अलायंस की बढ़ती स्वीकार्यता से भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है कि अलग अलग नामों से तुलना कर रही है, कभी घमंडिया, कभी कुछ ऐसी सी भाषा कि उसे हम बोलना भी नहीं चाहते, वो भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए चाहे आपकी पार्टी के नेता हों, वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो पीएम के उम्मीदवार होंगे, उनका चेहरा होंगे। जाहिर सी बात है, सब पार्टी अपने नेता को देखती है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पार्टी के लोग उनको एज ए पीएम के चेहरे के तौर पर देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जनता किसको चाहेगी, इंडिया की तरफ से पीएम का चेहरा? देखिए, शुक्र है कि हमारे पास कई चेहरे हैं। भाजपा के पास दूसरा चेहरा कौन है? भाजपा के नेताओं से पूछिए ये सवाल। हमारे पास तो प्रधानमंत्री पद के कई चेहरे हैं, लेकिन भाजपा के पास दूसरा कौन है? कोई नहीं है। यह सबसे बड़ा राजनीतिक गिरावट है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। और मोदी जी की लोकप्रियता जो थी उसमें लगातार गिरावट आ रही है। इधर राहुल जी की लोकप्रियता लगातार उछाल मार रही है कि वो ग्लोबल लीडर बन गए हैं, टॉप नेताओं में उनका विश्व के नाम है। हाँ, हमारे अवध में जहाँ का मैं हूँ, वहाँ एक बड़ी मज़े की कहावत है अवधी भाषा में कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने।
तो भाजपा तारीफ कर रही है, करती रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी जी अयोध्या जाएंगे, चर्चा तेज है। ऐसे में भाजपा के यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो कह रहे हैं कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे अब वो राम मंदिर के लिए जाने की बात कर रहे हैं, जनता जवाब मांगेगी। देखिए, राहुल गांधी जी की जो राजनीति है उसमें आस्था एक अलग विषय है, राजनीति नहीं। राहुल जी घोषित तौर पर शिव भक्त हैं, वो शिव में उनकी आस्था है, और जब भी आप व्यक्तिगत मुलाकातों में बैठिए तो वो शिव के दर्शन पर आपसे बात करते हैं। राहुल जी मंदिर में भी जाते हैं, दरगाहों पे भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। उनके लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म दर्शन का विषय है, आस्था का विषय। राहुल जी जाएंगे, अगर वो जाके सरयू तट की आरती में शामिल होते हैं तो उनका ध्यान और उनकी आस्था उसी तरह है जैसे वो काशी के तट पर आरती में शामिल होते हैं, या फिर जैसे संगम के तट के उस पे जाकर। भाजपा तो आरोप लगा रही है, भाजपा कह रही है कि आप क्यों राम याद। भाजपा का काम है आरोप लगाना, भाजपा का कॉपीराइट किसी देवता पे है क्या? उसी अयोध्या में विकास प्राधिकरण के ने जो जमीनें आवंटित की उसका घोटाला आपको पता है, उसमें भाजपा के ही नेताओं का नाम था। राहुल जी अगर कहीं भी जाते हैं तो वो आस्था के लिए जाएंगे, राजनीति करने के लिए नहीं जाएंगे। भाजपा जाती है, उसके नेता जाते हैं तो उनका ध्यान भगवान की मूर्ति से ज्यादा कैमरे पे होता है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो राहुल गांधी हैं वे भगवान की आस्था की वजह से जाते हैं, ना कि राजनीति के लिए। कैमरामैन स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।